बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एफबीआर में गुड्स इवेल्युएटर का एप्टीट्यूड टेस्ट नंबर 1 हम कर रहे थे। उसका ये 4th पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक इसमें सॉल्व करेंगे। ये एक ही वीडियो इसलिए नहीं इसकी अपलोड कर रहे हैं कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर स्टूडेंट को जो है वो देखने में बोरिंग लगता है, या जैसे भी आप समझें। A custom duty of 20% is imposed on goods valued at Rs 250,000 ड्यूटी पेएबल। ये कह रहा है कि 20% कस्टम ड्यूटी है किसी भी कोई भी गुड्स जो बाहर से सामान आया उसकी, और वैल्यू उसकी थी, मालियत थी 2.5 लाख रुपए की चीज़ बाहर से आई, इसके ऊपर 20% कस्टम ड्यूटी है। तो इसकी ड्यूटी कितनी बनेगी? तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कोई भी अमाउंट आपको दी जाए उसका 10% निकालना होता है। 2.5 लाख का 10% 25,000 होता है। आप इसमें से एक ज़ीरो कम कर दें तो 10% इसका निकल आएगा, तो वो होता है 25,000। और अगर इसके ऊपर 20% लगेगी तो जाहिर सी बात है 50,000 हो जाएगी। सिंपल सी ये टेक्निक है। आप कहीं भी कुछ भी कर लें। मिसाल अगर 10 का आपने 10% निकालना है तो एक ज़ीरो ख़त्म करेंगे तो आपको पता है कितना बचेगा, एक बचेगा। 20 का निकालना है 10% तो आप इसका एक ज़ीरो ख़त्म करेंगे तो 2 आ जाएगा। 50 का निकालना है एक ज़ीरो, 100 का निकालना है एक ज़ीरो ख़त्म करेंगे, 100 का 10% 10 होता है। तो यहाँ सिंपल सी बात यह है कि ऑप्शन बी इसमें सही है, 50,000। नेक्स्ट है, एन इम्पोर्टर डिक्लेयर्स गुड्स वर्थ Rs 800,000, यानी 8 लाख रुपए का एक सामान है जो बाहर से आया है। एक्चुअल वैल्यू इज़ 10 लाख, यानी एक्चुअल उसकी वैल्यू जो थी वो 10 लाख थी, लेकिन इम्पोर्टर ने वो शो कराया कि ये 8 लाख का सामान है। परसेंटेज अंडर वैल्यूएशन कितनी होगी? यानी कि एक 10 लाख की चीज़ को उसने दिखाया कि ये 8 लाख की है, तो उसने कितना अंडर वैल्यू करके दिखाया। अंडर वैल्यू इसलिए करके दिखाते हैं कि उसके ऊपर जो ड्यूटी है या टैक्स जो है वो कम लगे। नॉर्मली जो एफबीआर को लोग टैक्स देते हैं उसमें भी यही करते हैं। उनकी आमदनी तो ज़्यादा होती है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो दिखाएं कि मेरी आमदनी इतनी कम है, और फिर उसके ऊपर ताकि कम टैक्स नज़र आए या कम टैक्स लगे। इसको टैक्स इवेजन बोलते हैं। ठीक है जी। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं इसके। कुछ लोग जो है अपने 2-2 3-3 अकाउंट बना लेते हैं, तो उसमें जब उनकी सैलरी आती है, ठीक है, तो वो सैलरी 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए, अगर उनकी ज़्यादा सैलरी है 5 लाख से ज़्यादा है, तो वो 1-1 2-2 लाख रुपया उसमें अगर आता है तो वो फिर इतना अमाउंट नहीं बनता और उसके ऊपर फिर टैक्स उतना नहीं लगता। तो ये एक तरीका है। खैर, तो परसेंटेज अंडर वैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 31 ये आपके सामने शो हो रहा है, और इसमें 8 लाख रुपया उसने दिखाया है, 10 लाख रुपए की चीज़ है, तो उसने उसको 25% जो है वो कम करके दिखाया है। ठीक है, सॉरी 20% कम करके दिखाया है उसने। ये क्वेश्चन अगर रॉन्ग पे टिक हो जाए तो फर्स्ट स्लाइड पे ले जाता है ये, सॉरी बी ऑप्शन टिक करना था। 20% 25 पे टिक कर दिया है। अभी चलते हैं दोबारा 31 स्लाइड पे। तो आपने देखा कि अगर 10 लाख रुपया था तो उसने 8 लाख दिखाया, तो आप देखें कि 100 का 80 जो है वो 80% है, यानी 20% उसने कम वैल्यू दिखाई है। तो हमने बी के ऊपर टिक करना है 20%। ठीक है जी। अब अगर आप कहें तो इसकी जो है मैं आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। कैलकुलेशन इसी तरह से जैसे पहले बताई कि जो है वो 10 लाख के आप करें 5 हिस्से कर लें, ठीक है, या उसका 10% निकाल लें। 10 लाख का 10% निकलेगा 1 लाख रुपया, तो उसने 2 लाख कम दिखाया है ना, 8 लाख दिखाया है, 2 लाख उसने टैक्स चोरी करने की कोशिश की है। तो इसका मतलब ये है कि उसने 20% अंडर वैल्यू दिखाई है चीज़ को। अ शिपमेंट कंटेंस 120 कार्टन्स। अब ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो हैं। शिपमेंट कंटेंस 120 कार्टन्स। एक शिपमेंट आई है बाहर से, एक कंटेनर है उसमें 120 कार्टन्स हैं।
ठीक है। 15% आर डिफेक्टिव, 120 के 15% जो हैं वो डिफेक्टेड हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टेड कार्टन्स कितने हैं? ठीक है जी, 120 का आपने 15% निकालना है। ठीक है, टोटल हैं 120 कार्टन, तो उसका पहले निकालें 10%। वैसे मैंने आपको बताया ये तरीका बेहतर है कि एक ज़ीरो काटें तो 10% कितना निकलेगा? 12। 120 का 10% निकलेगा 12। अभी 10% अगर 12 है तो 5% कितना होगा? ऑब्वियसली 6 होगा। तो 12 कार्टून वैसे थे, 10 और 15% हो गया ना, 10% में 12 थे और 5% में 6 आए, तो 12 और 6 18, टोटल 18 कार्टून्स उसके डिफेक्टिव हैं। बी ऑप्शन सही है। 34 क्वेश्चन, अ ट्रेडर अर्न्स 25% प्रॉफिट ऑन गुड्स परचेज्ड फॉर Rs 80,000। अगर किसी को ये टेस्ट इजी लग रहा है तो नेक्स्ट टेस्ट इंशाल्लाह उनके लिए मुश्किल बिल्कुल तैयार हैं, और वो रिकॉर्डेड भी हैं, वो एक एक दिन में हम आपके साथ अपलोड करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे। तो आप टेंशन नहीं लें, आपको बेसिक पता चल जाना चाहिए कि टेस्ट का जो पैटर्न है वो किस तरह से आएगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे। अभी इसी में परसेंटेज निकालने वाले में भी मुश्किल से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप उनकी प्रैक्टिस भले कर सकते हैं। अ ट्रेडर अर्न्स 25% प्रॉफिट ऑन गुड्स परचेज्ड फॉर 80,000। 80,000 का उसने सामान ख़रीदा और उस पर वो 25% प्रॉफिट कमा रहा है, तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी होगी? ठीक है, तो 80 का अब डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ कि जो 25% है वो होगा 20,000। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से निकालेंगे? आप 80 का पहले 10% निकालेंगे, 80,000 का 10% निकलेगा 8,000, सही है। 20% निकलेगा 16,000, और इसी तरह से और 5% उसमें ऐड करना है, तो 4,000 और उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल 20,000 हो गया। ठीक है जी, तो सेलिंग प्राइस उसकी होनी चाहिए 1,00,000 रुपये। बी ऑप्शन सही है। 35 है, इफ़ 12 इंस्पेक्टर कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। अगर 12 इंस्पेक्टर किसी जगह पे लगे हुए हैं और वो एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, उस शिपमेंट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं 20 दिनों में, हाउ मैनी डेज विल 15 इंस्पेक्टर टेक। अगर उसी जगह पे 15 इंस्पेक्टर लगा दिए जाएं तो वो कितने दिनों में ये काम कर लेंगे? तो 12 इंस्पेक्टर हैं, 20 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 15 इंस्पेक्टर जो है वो 16 डेज लगेंगे, यानी 12 इंस्पेक्टर हैं, 20 दिनों में काम हो रहा है, यानी ये 3 इंस्पेक्टर की जोड़ी है, और हर इंस्पेक्टर क्या कर रहा है? 5 दिन ले रहा है। ठीक है, और अगर 3 इंस्पेक्टर और 4 दिन ले रहा है, सॉरी, ठीक है, और हर अगर इंस्पेक्टर 3 बढ़ा दिए जाएँ, 15 कर दिए जाएँ, तो आपके 4 दिन और कम हो जाएंगे, एक एक दिन सब में से कम हो जाएगा, तो 16 दिन में आपका जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा। एन आइटम्स प्राइस इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाय। ये पिछले जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको ये बता दूं। देखें, इंस्पेक्टर बढ़ रहे हैं तो दिन कम हो रहे हैं। ठीक है, उल्टा सिस्टम है, तो इसमें आप 12 इंस्पेक्टर लिखें, 12 के सामने लिखें 20 और 12 के नीचे लिखें 15। 12 के सामने 20 और नीचे लिखें 12 के 15, और 15 के सामने जो है 20 के नीचे क्वेश्चन मार्क दे दें, और फिर इनको जो है आप क्या करें? आमने सामने मल्टीप्लाई कर दें। 12 को 20 से मल्टीप्लाई करें और जो जवाब आएगा उसको 15 से आप डिवाइड कर दें, तो आपका जो जवाब है वो निकल आएगा। ठीक है जी, एन आइटम्स प्राइस इंक्रीज्ड बाय 10% देन डिक्रीज्ड बाय 10%, नेट इफेक्ट। ठीक है, पहले उसकी प्राइस जो है वो 10% बढ़ा दी गई और फिर 10% कम कर दी गई। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए पहले उसी परसेंट से कीमत बढ़ाई जाए और फिर कम की जाए, तो आप जहन में ये रखें, इस चीज़ को रट लें कि उसकी प्राइस जो है हमेशा जो है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। सही है, क्योंकि जब 10% बढ़ाई तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, और फिर उसमें से 10% कम की तो यानी उसमें फ़र्क ज़रूर आएगा, तो 1% डिक्रीज़ उसमें आएगा। अ वेसल अराइव्स 2 आवर्स लेट ड्यू टू वेदर, यानी बरसात की वजह से या ख़राब मौसम की वजह से एक कश्ती जो है वो 2 घंटे लेट आती है। ओरिजिनल अराइवल टाइम वाज 9 AM, न्यू अराइवल टाइम 2 घंटे अगर लेट आ रही है तो सुबह 9 बजे आना था उसने, 2 घंटे और करेगी तो 11 AM हो जाएगा।
कंसाइनमेंट वर्थ 2 मिलियन, 20 लाख की एक कंसाइनमेंट है और उसके ऊपर 15% ड्यूटी लग रही है, कस्टम ड्यूटी, और 18% ड्यूटी पेड वैल्यू, सेल्स टैक्स उसके ऊपर लग रहा है। तो टोटल टैक्स कितना बन जाएगा 38 में? बी ऑप्शन इसका सही है, 6,90,000। यानी पहले 20 लाख पर आप 15% कैलकुलेट करेंगे, 20 लाख का 10% हो जाएगा 2 लाख और 15% हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, फिर इसके ऊपर 18% आपने कैलकुलेट करना। 18 को कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता दूं, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो पहले 10% निकालेंगे, फिर 5% निकालेंगे, कितना हो गया 15 हो गया, और फिर 1% निकालेंगे। इसका 1% निकालना भी बिल्कुल ईजी है, जिस तरह से 10% निकालते थे, एक ज़ीरो उसमें से ख़त्म करते थे, यानी एक पॉइंट आशारिया को मूव करते थे, 1% में उसका एक और कर देंगे पॉइंट मूव, यानी 2 प्लेसेस आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अगर 180 है तो उसका बनेगा 1.8। ठीक है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3% आपका निकल आएगा। 1% आपने निकाल लिया भाई, 100 का 1% कितना होगा 1 होगा, यानी उसके 2 ज़ीरो ख़त्म कर दिए, और फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3% निकल आएगा। ठीक है जी, तो ये इसका 38 का बी ऑप्शन सही है, 6,90,000। अ वेयर हाउस स्टोर गुड्स इन रेशो 3, रेशो 5, रेशो 7। एक वेयर हाउस है, उसमें वो चीज़ें स्टोर कर रहे हैं इस रेशो से, 3, रेशो 5, रेशो 7 से। टोटल यूनिट्स हैं 3000। लार्जेस्ट कैटेगरी कितनी होगी? तो सबसे पहले आपने रेशो की इसको ऐड कर लेना है, 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितने हो गए 15 हो गए। तो समझो आपने 3000 के 15 हिस्से करने हैं। ठीक है, 3000 के 15 हिस्से करेंगे तो आपका एक हिस्सा कितना हो जाएगा, एक पार्ट इक्वल होगा 200 के। अभी जो सबसे छोटा है 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, 200 को 5 से करेंगे 1000 और 7 से करेंगे तो 1400। तो 1400 जो है वो सबसे बड़ा पार्ट इसका होगा। कंटेनर है 60 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। एक कंटेनर है उसमें 60 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, 20% फेल्स इंस्पेक्शन, रिमेनिंग आइटम 20% जो है वो 60 का 20% आपने निकालना है, तो 60 का 10% 6 और 20% कितना हो गया 12। ठीक है, तो बाकी कितने आइटम होंगे, 12 60 में से माइनस हो जाएंगे तो बाकी 48 बचेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह 10 जो क्वेश्चन है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिलवक्त इतना ही। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप पर नंबर भी है, उस पर भी आप क्वेरी भेज सकते हैं। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।